ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियरों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। तो क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लुब्रिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। क्लीनिंग करते करते हमने एसिड क्लीनिंग कर दी थी, उसको न्यूट्राइज करने के लिए अल्कलाइन फ्लशिंग भी उस पर कर दी थी। लुब्रिकेशन की तरफ आए थे, स्लैंग प्रोसेस हमने देख लिया था, जिसमें फेरस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड में, उसके बाद कैल्शियम ट्वाइस हाइड्रोक्साइड में, उसके बाद फिर लुब्रिकेंट लगा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लुब्रिकेशन का प्रोसेस देखा जाए, लुब्रिकेटिंग का प्रोसेस देखा जाए तो फॉस्फेटिंग, जिसमें क्या होगा, फॉस्फेट कोटिंग हम कर देते हैं जो आपका वर्क पीस है उस पर। जैसा कि आपने कोई हाई क्रॉस सेक्शन एरिया से आपने लो क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वर्क पीस या वायर बना लिया है। अब इसका सरफेस, आउटर सरफेस किस प्रकार से रफ हो गया होगा, इसे सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसको ठीक से फिनिशिंग देने के लिए इस पर लुब्रिकेटिंग की जाएगी बाहर से, और इसको और कंडक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी ये सब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस किए जाते हैं। तो कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से एक वायर को बेहतर वायर बना जा सकता है, उसी उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर मेथड तलाशते हुए आए हैं। तो उसमें से सेकंड की तरफ लुब्रिकेशन करते हुए फॉस्फेटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फेट कोटिंग की जा रही है। जैसा कि कोटिंग से आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार का वर्क पीस है, आप उसको कोट पहना देते हैं, कवच पहना देते हैं, उस पर एक लेयर बना दी जाएगी। जैसा कि सोने चांदी का पानी लगा दिया जाता है जो नॉर्मल अन्य मेटल होते हैं उन पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोटिंग की जा रही है। अप्लाई फॉस्फेट कोटिंग ऑफ जिंक, फेरस, एल्युमिनियम ऑन वर्क पीस। किसी भी मेटल की आप कोटिंग कर सकते हैं। आपको मेथड पता होने चाहिए, किस प्रकार से, किस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, ये भी डिस्क्राइब्ड होता है। तो जिंक फॉस्फेट कोटिंग प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है, ये गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। डिटेल में आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से प्रोसेस काम करते हैं, तो डिटेल सॉल्यूशन वाली वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। यहाँ सिर्फ आपको समझना है किस प्रकार से लुब्रिकेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से फॉस्फेट कोटिंग की जा रही है। थर्ड आता है, लुब्रिकेशन करते हुए हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पर कैथोड एनोड बनाकर कोटिंग करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं मेटल को तोड़कर पॉजिटिव नेगेटिव आयन में। यूजेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इस्तेमाल करते हैं। वी अप्लाई कॉपर कोटिंग ऑन थिन वायर, पतले वायरों पर हम कॉपर कोटिंग कर देते हैं। कॉपर कोटिंग का उद्देश्य हम जानते हैं। कॉपर कोटिंग, क्योंकि कंडक्टिविटी कॉपर की सिल्वर की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन महंगा होता है। कॉपर इतना महंगा नहीं होता, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए कॉपर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे किसी वायर की, किसी मेटल की कंडक्टिविटी को और इंक्रीज किया जा सके, बेहतर किया जा सके। कॉपर कोटिंग गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी अच्छी विद्युत चुंबक चालकता होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मतलब है किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को किस प्रकार से फ्लो करा रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो इसकी चालकता अच्छी होती है। फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, यदि आपने कॉपर वायर देखा है, उसके सरफेस पर आप हाथ घुमा कर देखेंगे तो वेरी स्मूथ होता है। आप कॉपर कोटिंग कर देते हैं किसी भी वर्क पीस पर, किसी भी मेटल के वायर पर, तो उसका सरफेस स्मूथ हो जाता है, उस पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, आउटर फिनिशिंग गुड आती है। इस प्रकार से क्लीनिंग कर दी जाएगी, लुब्रिकेशन कर दिया जाएगा। अब आते हैं साथियों, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है वायर ड्राइंग। बहुत सारे तगड़े तगड़े वायर आपने देखे होंगे, नहीं तो वर्क पीस देखे होंगे, जो इंगोट से स्टार्ट होते होते सीट मेटल में हम चेंज कर लेते आते हैं, थिन बिल्कुल फॉइल तक बना देते हैं। वायरों को इस प्रकार महीन, जो बालों की तरह वायर बनाए जाएं, किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, क्या वायर खिंचते खिंचते टूट नहीं जाएंगे, ये कन्फ्यूजन ज़रूर आपके दिमाग में आया होगा। आज इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डिटेल में फिर जानेंगे। अभी देख लीजिए, थिक वायर होता है, थिक वायर या रॉड होगी या वार होगी, तो एक बार में उसे बिल्कुल वेरी थिन वायर में कंप्लीट चेंज नहीं किया जा सकता। हेयर लाइक जो वायर होते हैं, इस प्रकार के महीन तारों में आप एक साथ नहीं पहुंचा सकते, तो आपको मल्टीपल डाई इस्तेमाल करनी होंगी। मल्टीपल डाई इस्तेमाल करनी होंगी तो आप बार बार चेंज कर डाई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी मेटल को खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग आ जाती है। एक लिमिट के बाद मटेरियल खिंचना, प्रतिरोध इतना कर देता है, टूट जाता है, उसका चकनाचूर हो जाता है।
वो ज़्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर पाता और अपने आप को तोड़ लेता है, ब्रेक कर लेता है। लेकिन मटेरियल को भरोसा दिलाया जाता है तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है, तो उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको रिपेयर कर कर बार बार फिर से खींचा जाता है। तो इस प्रकार से मल्टीपल टाइम खींचकर वायर ड्राइंग की जाती है। एक बार में प्रोसेस कर पाना आसान नहीं है। ये सब डिटेल में जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।